मुलाहिजा की बुलेटिन का करेंगे आगाज। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में खौफनाक हादसा पेश आ गया। 2 ऑयल टैंकर और वैन में टक्कर से 7 अफराद हलाक और मुताबिद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे के बाद ऑयल टैंकर में तेल बहने से आग लग गई। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में खौफनाक हादसा, 2 ऑयल टैंकर्स और वैन में टक्कर से 7 अफराद हलाक और मुताबिद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि यह हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे के बाद ऑयल टैंकर से तेल बहने लगा, जिससे आग भड़क उठी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में यह हादसा पेश आया है। ऑयल टैंकर और वैन में टक्कर हुई है, जिससे 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। मुतादिद अफराद इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में ऑयल टैंकर और वैन में टक्कर हुई, जिससे ये खौफनाक तसादुम हुआ है और ऑयल टैंकर से तेल बहने के बायस आग भड़क उठी। 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद इसमें जख्मी हुए। फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। खौफनाक हादसा पेश आया और ऑयल होने की वजह से फौरन आग भी भड़क उठी, जिससे 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यह हादसा पेश आया है अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में, जहां पर 2 ऑयल टैंकर और वैन में टक्कर हुई है। ये मुसाफिर वैन थी जिसमें काफी अफराद सवार थे, जिनमें से 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और फौरी तौर पर यहां रेस्क्यू पहुंची और आग को बुझाया गया। जारी है। 35 पावर प्लांट्स बंद होने से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। भर में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। लाहौर समेत कई शहरों में बिजली की मुसलसल बंदिश से शहरी परेशान। लेस्को के 600 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया शहर में 12 घंटे से तजावुज कर गया। वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5850 मेगावाट, जबकि पैदावार 8150 मेगावाट और तलब 14000 मेगावाट तक जा पहुंची। गुद्दू बल्लोकी, हवेली शाह बहादुर समेत 13, जबकि तरबेला और मंगला में बिजली की पैदावार वाले 22 यूनिट्स बंद हो चुके हैं। पावर प्लांट्स बंद होने से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से गायब हो चुकी है। वजारत तवानाई के मुताबिक पन बिजली जराए से सिर्फ 600 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 2550 और निजी शोबे के बिजली घरों से 5000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब कमजोर तकसीम कार निजाम के बायस कम वोल्टेज का मसला भी सर उठाने लगा। घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स आलात जलने लगे। तरक्याती कामों के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बंद है। किन इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना है और कब तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी, ये जानते हैं समीन नवाज से। समीन, बताइएगा किन किन इलाकों में पानी की सप्लाई बंद है और कब तक बंद रहेगी? जी बिल्कुल, कराची के ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें लियाकताबाद है, नाज़माबाद है और मुख्तलिफ ज़िला वस्ती के इलाके जो शुमार किए जाते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, उनमें आज 48 घंटों के लिए पानी की फराहमी मुअत्तल की जाएगी। और वाटर बोर्ड हुक्काम की जानिब से कल मुतनब्बे कर दिया गया था इस इलाके के आवाम को कि आप लोग पानी स्टोर कर लीजिए, क्योंकि लियाकताबाद सिंधी होटल से नज़दीक लियारी नदी में 48 इंच कुतर की पानी की लाइन डालने का काम हो रहा है, जिसकी वजह से 2 दिन के लिए ये पानी की फराहमी इस इलाके के लोगों को मुअत्तल रहेगी। और इसके लिए इनको पहले ही नोटिस जारी दिया गया था और बता दिया गया था कि चूंकि 2 दिन तक पानी नहीं आ सकेगा, लोग अपने रोजमर्रा के मामूलात जो है वो उसमें मामूलात में डिस्टर्ब ना हो सके और उनको पानी की फराहमी में मुश्किलात का सामना ना हो, लिहाजा वो मुतबादिल इंतजामात कर लें या पानी को स्टोर करके रख लिया जाए, क्योंकि तरक्याती काम के बायस 48 घंटों तक इस इलाके के लोगों को, इस जिला के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ के आवाम को पानी फराहम नहीं किया जा सकेगा। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त तरक्याती काम जो कि बताया गया था कि सुबह 8 बजे जाएगा, तो तरक्याती कामों के सिलसिले यहाँ पर मशीनरी हमें नजर आ रही है। वाटर बोर्ड के ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि विजिट पर आए हुए हैं इस साइट के और देख रहे हैं, तरक्यातों का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर 45 इंच कुतर की पानी की लाइन डाले जाने का काम सुबह 8 बजे शुरू होना था, जिसके अब तमतर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और हुक्काम यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, कर रहे हैं यहाँ पर किस तरह ये लाइन डालने का काम मुकम्मल किया जाएगा, इसके बारे में ब्रीफिंग भी ली जा रही है। जी शुक्रिया समीन नवाज, आगाह कर रही थी कराची में क्या सूरत हाल है। आपने जाना कराची के इलाके
कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा होने से सड़कों में गड्ढे पड़ चुके हैं, जबकि ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान अब्बासी से इस बारे में जानते हैं। इरफान से भी राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। इरफान बताइएगा, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और जगह जगह सीवरेज का पानी भी जमा हो गया है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। यहाँ जो सड़कें हैं वो शहर के मुतादिद सड़कें ऐसी हैं कि जो टूट फूट का शिकार हैं। मुतादिद दफ़ा इस हवाले से जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको आगाह भी किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी इंडस्ट्री एरिया के अंदर, जहाँ की बेशतर जो सड़कें हैं वहाँ पर तकरीबन अब वो सड़कें नज़र नहीं आती, बल्कि गुजरगाहें वहाँ से हो चुकी हैं। बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे पड़ चुके हैं और जो सीवरेज का अबतर निज़ाम है उसके बायस यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा हो गया, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वालों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जब ये कुछ जगह ऐसी भी है कि जहाँ पर सीवरेज का पानी जब सूख जाता है और वहाँ से उड़ने वाली जो मट्टी और धूल है, तो उसके बायस यहाँ से गुजरने वालों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहा है कि जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। मोटरसाइकिल वाले यहाँ इंतहाई स्लो अपनी गाड़ी निकालते हैं। दूसरी सूरत में अगर वो यहाँ से थोड़ी सी तेज़ी दिखाएं या थोड़ी सी जल्दी दिखाएं तो ऐसी सूरत में हादसात भी जो हैं वो यहाँ पर देखने में आते हैं, जबकि हादसात यहाँ पर मामूल बन चुके हैं। और ये जो सूरत हाल ये अब की नहीं है, बल्कि ये कई साल यहाँ पर गुजर चुके हैं। जो मुताल्लिका यहाँ पर इदारे थे, यहाँ पर से जिन लोगों ने जो है वो वोट लेकर के इलेक्शन जीता था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लें और जो लोग हैं उनकी मुश्किलात में किसी हद तक आसानी करें। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। ये कोरंगी इंडस्ट्री एरिया और ये काफ़ी जो है वो आपका नहीं है, बहुत पुराना ये एरिया है, ताहम सूरत हाल इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ हमारी लोगों से बात हुई थी कुछ देर पहले, यहाँ लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। उनसे हमने जब बात की थी, उनसे हमने पूछा था कि ये जो सूरत हाल है ये कब से, तो उनका कहना था कि क्योंकि जो सीवरेज का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। अगर किसी हद तक यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाया जाता तो ये जो सड़कों की हालत है ये इस तरह की नहीं होती। और बारिशों के बाद यहाँ तकरीबन घुटने घुटने तक पानी जमा हो जाता है। ऐसी सूरत में यहाँ लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ रोज़ पहले जो नाले थे उनकी सफाई की गई थी और इन नालों से जो कचरा निकाला गया था वो कचरा मेन जो शाहरा है उसके ऊपर छोड़ दिया गया है, जिसको मुकम्मल तौर पर अब बंद कर दिया गया है। और जो एक ट्रैक है यहाँ से यहीं से लोग आ सकते हैं और यहीं से लोग जा सकते हैं। जो कचरा है अमूमन हम देखते हैं कि जो नालों से निकलने वाला कचरा है वो तकरीबन 4 से 5 रोज़ उसको सूखने के अंदर लगता है। और जब ये कचरा सूख जाता है तो उसको आसानी से उठाकर जो है वो ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। यहाँ की सूरत हाल ये है कि जो कचरा नालों से जो फुजला निकाला गया था, अब इसको निकाले हुए भी तकरीबन 15 रोज़ का अरसा गुजर चुका है। और जब ये कचरा धूप के अंदर सूखता है और जब इसके ऊपर हवा लगती है तो इससे जो उठने वाली बदबू है वो लोगों का सांस लेना भी मुहाल कर देती है। जी शुक्रिया इरफान अब्बासी आगाह कर रहे थे। साबिक रुकने कौमी असम्बली और MQM के रहनुमा अली रजा आबिदी के कत्ल में डॉक्टर फारूक सत्तार ने तहकीकाती कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि अली रजा MQM के तमाम धड़ों को मुत्तहिद करने के लिए काम कर रहे थे। कराची में कत्ल होने वाले अली रजा आबिदी केस में डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती कमेटी के सरबराह SSP पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक फारूक सत्तार को अली रजा आबिदी कत्ल केस में तहकीकात के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर फारूक सत्तार से तकरीबन आधे घंटे तक पूछगिछ की गई। पुलिस के मुताबिक कत्ल केस में मजीद अहम सियासतदानों को भी तलब किया जाएगा। उधर बयान रिकॉर्ड कराने के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार के तर्जुमान की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अली रजा आबिदी से सियासी, नजरियाती और जहनी हम आहंगी को नजर में रखते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार को बुलाया गया था। फारूक सत्तार से तहकीकाती टीम ने अली रजा आबिदी की सियासी सरगर्मियों के हवाले से पूछा। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार ने तहकीकाती टीम को बताया कि अली रजा आबिदी MQM के धड़ों में इत्तेहाद कराने की कोशिशें कर रहे थे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुतालबा किया कि अली रजा आबिदी के कत्ल में मुलविस अनासिर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए।
यह खबर आपको दें, हब में सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोच से भारी मिकदार में गैर मुल्की छालियां और इंडियन गुटखा बरामद कर लिया है, जबकि कोच ड्राइवर और कैलेंडर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने 103 बोरी इंडियन गुटखा और 220 बोरी छालियां बरामद की हैं। हब में यह कार्रवाई की गई है। सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोच से भारी मिकदार में गैर मुल्की छालियां और इंडियन गुटखा बरामद कर लिया है। मुल्तान से खबर देंगे, जहां शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की गई और फायरिंग से दुल्हन का भाई शदीद जख्मी हो गया। अल्लाह रखा के सर में गोली लगी, जिसे नश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको बताते चले, मुल्तान में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की गई और फायरिंग से दुल्हन का भाई शदीद जख्मी हो गया। अल्लाह रखा के सर में गोली लगी, जिसे नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माहिरे अमूरे खानादारी जुबैदा तारिक अलमरूफ जुबैदा आपा को दुनिया से गुजरे 1 बरस बीत गया। जुबैदा आपा अपने घरेलू टोटकों और खानों की तरकीबों के बायस दिलों पर राज करती थी। 4 अप्रैल 1945 को भारतीय रियासत हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई। जुबैदा तारिक ने पाकिस्तान की नामवर शेफ और माहिर उमूर खानादारी के तौर पर शहरत हासिल की। जुबैदा तारिक अरसे दराज से खाना पकाने और उमूर खानादारी से मुतालिक टीवी शोज का हिस्सा रही, जबकि इसी से मुतालिक कई किताबों की मुसन्निफा भी थी। जुबैदा आपा के भाई मारूफ लिखारी अनवर मकसूद का कहना है कि जुबैदा उनकी अच्छी दोस्त थी और उनसे अक्सर कहा करती थी कि वो अपने भाई से ज्यादा मकबूल हैं, जिसका अंदाजा उनके जाने के बाद हुआ। जुबैदा मुझसे अक्सर कहती थी, अनवर भाई मैं तुमसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ। बकवास लिख रहा हूँ, चलो होगी। मैं 58 बरस से लिख रहा हूँ। मुझे जिस दिन वो चली गई उसके बाद उसकी बात याद आई कि मैं तुमसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ। मज़ेदार खानों की तरकीबों और बावर्ची खाने उमूर खानादारी से मुतालिक मसाइल का सादा टोटकों से हल बताने में महारत रखने वाली नहायत नफीस तबीयत की मालिक और मशरिकी रिवायत की अमीन जुबैदा आपा ने कम वक्त में शोहरत पाई और लाखों खवातीन के दिलों पर राज किया। उनकी ब्यूटी टिप्स जो उन्होंने बताई हैं वो अभी तक बहुत यूज़फुल है और आज भी आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उन जैसा कोई भी नहीं बता सकता। जब हम उनकी रेसिपीज बनाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जुबैदा आपा के 10 बहन भाइयों में मारूफ मुसन्निफा सुरैया बजिया, अनवर मकसूद और शायरा जहरा निगाह भी पाकिस्तान के मारूफ शख्सियात में शामिल हैं। उनके बालों के अंदाज और खूबसूरत लिबास में मशरकी रंग नुमाया थे। शफीक मेजबान जुबैदा तारिक अल मारूफ जुबैदा आपा रज़ाए इलाही से 4 जनवरी 2018 को कराची में इंतकाल कर गयी। कैमरामैन सज्जाद अली के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। सुरीली धुनों के बादशाह बॉलीवुड के कामयाब मौसीकार आदि बर्मन को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। अजीम मौसीकार अपनी लाजवाब धुनों के बायस आज भी जिंदा हैं। आदि बर्मन 4 जनवरी 1994 को 55 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए थे। आदि बर्मन मशहूर मौसीकार सचिन देव बर्मन अलमारूफ SD बर्मन के बेटे थे। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पंचम दा के नाम से पुकारा जाता था। आजम वक्त के हमरा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। तुर्क सनतकारों और ताजरों से खिताब करते वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में CPEC से जबरदस्त तजारती सरगर्मियां शुरू होंगी। चीन की मदद से पाकिस्तान में इक्तिसादी जोन कायम कर रहे हैं। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल बनाना तरजीह है, क्योंकि सरमायाकारी से ही बेरोजगारी का खात्मा होगा। गवर्नेंस की बेहतरी पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। आइंदा 5 बरस में 50 लाख घर तामीर करने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में बेपनाह मौके हैं। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से निस्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की आबादी में 12 करोड़ नौजवान हैं। Pakistan embarking on the next 5 years of building 5 million houses, affordable houses. It's a huge project. So your construction companies are welcome. We have, as I said, my team is here to answer questions. That's a huge initiative taken by Pakistan. Then we have with China, we are developing special economic zones along the BRT
the Belt and Road Initiative. And so again, it is a great opportunity for businesses from here to come and invest. But above all, we have what probably is one of the most diverse country in the world in terms of tourism. We have, I don't know whether most of you realize, out of the 12 or 13 highest peaks in the world, half of them are in Pakistan. डॉक्टर फरूख सलीम हुकूमत के तर्जुमान हैं या नहीं, इन्हें भी इस बात का पता नहीं है, लेकिन वो अपनी बात पर डटे हुए हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं चल रही। उनका कहना है कि मईशत का इलाज नहीं ढूंढा जा रहा, सिर्फ बीमारी की अलामात बताई जा रही हैं। पिछले एक साल में रुपए की कदर में 30% कमी आई है, दरामदात भी नहीं बढ़ पा रही हैं। कि मैं क्या था या क्या नहीं था, इम्पोर्टेंट ये है कि जो 21 करोड़ पाकिस्तानियों का जो मुल्क है, इसकी मईशत इस वक्त किस हिंस में जा रही है। मुझे याद ये आता है कि मैंने दो बातें, बड़ी सिंपल बातें की थी। पहली बात ये की थी कि जो बीमारी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत से बाहर है, उसका इलाज नहीं ढूंढा जा रहा, सिर्फ उस बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये हकीकत से दूर बात है? आप देख लीजिए कि पिछले एक साल में दिसंबर के महीने से आज तक तकरीबन 30% से ज्यादा हमारा रुपया जो है वो गिर चुका है, और हर पाकिस्तानी की जो परचेजिंग पावर है इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से वो 30% गिर चुकी है। और अब हम अपना रुपया गिराते चले जा रहे हैं, और हमारी तवक्कुल ये थी कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, तो वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही। तो मैं तो ये कह रहा था कि इसके ऊपर हमें नजरसानी करनी होगी। अगर मेरे खिलाफ पर्चा बनता है तो जरूर करना चाहिए। फैक्ट स्टैंड ऑन देमसेल्व्स, जो हकाइक हैं वो छुप नहीं सकते, वो आपकी निगाह से भी नहीं छुप सकते। ये हकाइक तो बिल्कुल ही वाज़ेह हैं। कराची एयरपोर्ट पर पीआईए की परवाज में तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। PK 300 कराची से इस्लामाबाद के लिए सुबह 7 बजे रवाना होना थी। मुसाफिर तैयारे में मौजूद हैं, लेकिन अमले ने पानी तक नहीं पूछा। हवा का मुनासिब इंतजाम न होने पर मुसाफिर शदीद परेशान हैं। आपको बताएं कि ये परवाज PIA की जो कि कराची एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के बायस मौजूद है। PK 300 कराची से इस्लामाबाद के लिए सुबह 7 बजे रवाना होना थी। मुसाफिर तैयारे में मौजूद हैं, लेकिन अमले ने पानी तक नहीं पूछा। इस वक्त बात करेंगे, इसी फ्लाइट में मौजूद हैं एक मुसाफिर अली भट्ट साहब, उनसे इस बारे में जानते हैं। बहुत शुक्रिया अली भट्ट साहब आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे, किस किस्म के मसाइल का सामना है, कब से आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? ये मुसाफिर हज़रात पिछले 3 घंटे से ज़्यादा हो गए मुसाफिर किसी जहाज़ में सवार थे, और शदीद तरीन गर्मी और प्यास की हालत में जहाज़ में ही महसूर थे, बिल्कुल कैदियों की तरह। और अभी अभी ट्रांजिट लाउंज में इन्हें शिफ्ट किया गया है हम सबको, और अब हम इंतज़ार करेंगे मज़ीद कि क्या ये हमें कोई ऑल्टरनेट फ्लाइट देते हैं या इस फ्लाइट को कैंसिल करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि शाम तक इस्लामाबाद के लिए कोई और फ्लाइट अवेलेबल ही नहीं है। तो वो हजरात जिन्होंने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, अपनी कोई कमिटमेंट थी, कोई एंगेजमेंट थी, वो तमाम के तमाम स्केड्यूल जो है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गए। जी, ये कहिएगा अली भट्ट साहब के मुसाफिर कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजामिया की जानिब से कोई राब्ता किया गया है या नहीं? नहीं, इंतजामिया की जानिब से कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं किया गया है, ना ही कोई अभी तक हमें इन्फॉर्म किया गया है कि आगे क्या लायामल है PIA का। और मुसाफिर सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई इशारा नहीं है उनके पास। 6:30 बजे से ये जहाज में सवार थे, और अभी चंद मिनट पहले ही उन्हें ट्रांजिट लाउंज में शिफ्ट किया गया है। अच्छा अली भट्ट साहब, ये बताइएगा कि यहाँ कितनी तादाद है मुसाफिरों की? यहाँ पर खवातीन भी होंगी यकीनन, और बच्चे भी मौजूद हैं, उन्हें किन परेशानियों का सामना है? जी, खवातीन और बच्चे भी यहाँ पर ऑब्वियसली इस फ्लाइट में मौजूद थे, और वो सभी परेशान हैं, और किसी किस्म का कोई ताउन नहीं है कौमी एयरलाइन की जानिब से। आप कह रहे हैं कि सुबह 6:30 बजे से मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त 9 बजे से कुछ वक्त ऊपर हो चुका है, तो क्या कोई रिफ्रेशमेंट दी गई, चाय खाना कुछ पूछा गया इंतजामिया की जानिब से? रिफ्रेशमेंट तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पूछा गया। आप तो रिफ्रेशमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पानी तक नहीं पूछा गया। बहुत शुक्रिया अली भट्ट साहब, 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाई देखने में आई है। 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पापोश नगर से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और एक अफगान बाशिंदा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 6 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। पापोश नगर से 2 जबकि स्ट्रीट क्रिमिनल और अफगान बाशिंदा भी पकड़ा गया है। न्यू कराची से 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और चनेसर गोट में पुलिस मुकाबला भी हुआ, जबकि मनशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरंगी में नामालूम सिमत से आने वाली गोली लगने से 15 साला लड़का जख्मी हो गया है। जिले हैदर डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ, उनसे इस बारे में जानते हैं। जिले हैदर, इन कार्रवाइयों के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, कोरंगी का इलाका है जमान टाउन। यहाँ पे एक अंधी गोली लगने से 15 साल लड़का जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह महमूदाबाद का इलाका है चनेसर गोट। यहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ है, जिससे एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है, जिसकी शनाख्त अदनान उर्फ तवा के नाम से हुई है। जो पुलिस हुक्काम है उनका कहना यह है कि अदनान उर्फ तवा जो है वो बदनाम मनशियात फरोश है, जिसके कब्जे से 1.5 किलो चर्स बरामद हुई है, असला बरामद और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसी तरह अगर हम दीगर इलाकों की बात करें तो पापोश नगर से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक गैर मुल्की जिसका नाम मलूक बताया जा रहा है, जो कि अफगान नेशनल है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। 2 मुलजिमान जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल की वारदातों में मुलव्विस है। इसके अलावा जो गैर मुल्की है उसको फौरन एक्ट के तहत जो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। न्यू कराची का इलाका है बिलाल कॉलोनी। यहाँ से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, जो कि स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। इनके कब्जे से असला और मसरूका सामान बरामद किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई सर्कुलर डेप्ट की माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाती रही, लेकिन सर्कुलर डेप्ट पर अब एक बार फिर इसका जिन बोतल से बाहर आ गया। मौजूदा हुकूमत के 5 माह के दौरान गर्दिशी कर्जा मजीद 159 अरब रुपए बढ़ गया है। पीटीआई माजी की हुकूमतों को तवानाई के शोबे के गर्दशी कर्जों पर आड़े हाथों लेती रही, लेकिन अब जब उसके अपने सर पर पड़ी है तो उसे गर्दशी कर्जे के जिन को काबू करने की कोई तदबीर सूझ नहीं रही। वजारत तवानाई के मुताबिक तवानाई के शोबे का गर्दशी कर्जा 755 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया, जबकि पावर होल्डिंग कंपनी का 6 खरब 7 अरब रुपए का कर्ज शामिल करके बिजली के शोबे के मजमूई वाजबात 13 खरब 62 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुके हैं। नून लीग की हुकूमत के खात्मे तक गर्दशी कर्जों का हजम 523 अरब रुपए था, जबकि पावर होल्डिंग कंपनीज के कर्ज का हजम 580 अरब था। निगरान हुकूमत के दौर में पावर सेक्टर के गर्दशी कर्जे में 73 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पीटीआई के दौर में अब तक गर्दशी कर्जों में 159 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, जबकि इस दौरान पावर होल्डिंग कंपनीज के कर्ज का हजम 27 अरब रुपए के इजाफे से 607 अरब रुपए हो गया है। नून लीग ने पिछली हुकूमत के 582 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे बैंकों से कर्ज लेकर अदा किए थे। मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 14 अरब डॉलर की सतह से भी नीचे आ गए। एक हफ्ते के दौरान ज़खायर में मजीद 18 करोड़ डॉलर की कमी हुई है। मरकजी बैंक के पास 7 अरब 28 करोड़ 75 लाख डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते के दौरान गैर मुल्की कर्जों की वापसी, सूद और दूसरी सरकारी अदायगियों के बायस मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 16 करोड़ 98 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे मरकजी बैंक के पास 7 अरब 28 करोड़ 75 लाख डॉलर रह गए हैं, जो सिर्फ 6 हफ्ते की दरामदात के बराबर है। जबकि इस दौरान कमर्शियल बैंकों के पास ज़खायर में भी 1 करोड़ 2 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 13 अरब 83 करोड़ 78 लाख डॉलर रह चुके हैं। कितने दिन जेल में रहना है, यह फैसला ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अपने हाथ में है। शहबाज शरीफ ने 1 माह में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 9 इजलास बुला लिए। पीएसी के इजलास 28 जनवरी, 1 4 और 8 फरवरी को होंगे, जबकि शहबाज शरीफ ने 11, 15 और 18 फरवरी को भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास तलब कर लिए हैं। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 22 और 25 फरवरी को भी होगा। तो इस तरह कितने दिन जेल में रहना है, यह फैसला ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अपने हाथ में है। लाहौर से खबर। सानिहा मॉडल टाउन पर हुकूमत पंजाब ने जीआईटी तश्कील दे दी। एडी ख्वाजा जीआईटी का सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि कमेटी में आईएसआई के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अतीकुज़्ज़मान, एमआईए के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईबी मोहम्मद अहमद कमाल और डीआईजी हेडक्वार्टर्स पुलिस गिलगित बल्तिस्तान कमर रजा शामिल होंगे। लाहौर से यह खबर, जहां सानिहा मॉडल टाउन पर हुकूमत में पंजाब ने जीआईटी तश्कील दे दी है।
खैबर पख्तूनख्वा में भी सादगी के दावों और प्रोटोकॉल न लेने की नफी सामने आ गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 19 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में बाजोड़ पहुंच गए। प्रोटोकॉल की वीडियो देखते 24 न्यूज पर। तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, मुंह काला करप्टों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। कराची आर्ट काउंसिल में स्टेज ड्रामा नाच न जाने होगा। अनवर मकसूद का यह ड्रामा 1 मार्च से आर्ट काउंसिल में शुरू होगा। मानिया शकील की रिपोर्ट में देखिए। काउंसिल ऑफ कराची पाकिस्तान ने स्टेज ड्रामा नाच न जाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आर्ट्स काउंसिल की प्रोडक्शन हाउस का पहला ड्रामा नाच न जाने होगा, जो कि कॉपी कैट प्रोडक्शन के तावन से पेश किया जाएगा। मारूफ ड्रामा राइटर और निकाद अनवर मकसूद ने तहरीर किया है, जो कि आंगन टेढ़ा स्टेज ड्रामे से पहले के जमाने के मुतालिक है। अनवर मकसूद का कहना था कि आंगन टेढ़ा मारूफ ड्रामे नाच न जाने की प्रीक्वल है। प्ले जो है इसका एक मकसद है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आर्ट काउंसिल पैसा कमाए। जो भी आमदनी होगी वो तमाम आमदनी जो है हम ऐसे अदीबों, फनकारों, म्यूजिशंस, शायरों को बांट देंगे कि जिनका और कोई जरिया ही नहीं है आमदनी का। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि इस ड्रामे की आमदनी की एक एक पाई फनकारों, अदीबों और शायरों को पहुंचाई जाएगी, जो इस वक्त मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अनवर साहब के प्लेस का या थिएटर का जो बुनियादी मकसद है वो अपने लोगों को इसके जरिए एजुकेट करना भी होता है, तो इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान की ऑडियंस को ज्यादा जरूरत है। ड्रामे के डायरेक्टर दावर महमूद का कहना है कि इस थिएटर ड्रामे की कास्ट नई है। 90 मिनट का ये ड्रामा 60 दिन तक मुसलसल कराची में जारी रहेगा। कैमरामैन सज्जाद अली के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज कराची। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आसमान पर बादल छा गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बारिश का इम्कान है। मौसम के बारे में जानते हैं रोजीना अली से। रोजीना बताएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का जुड़वा शहरों के मौसम के हवाले से। इसमें तो आज शदीद सर्दी है। सुबह सवेरे से ही शहर हुसन पर बादलों ने अपना बसेरा किया हुआ है। आज इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मलका कौसार मरी में आज कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि चूँकि मगरबी हवाओं का एक जोरावर सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है, तो आज रात से जुड़वा शहर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बहुत अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब के कई इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बाज़ मकामात पर बहुत अच्छी बारिश और चंद एक मकामात पर जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर अच्छी बर्फबारी की तवक्को भी की जा रही है। इस्लामाबाद के मौसम की हम आपको सूरत हाल बता रहे हैं, तो यहाँ पर मौसम सर्द है और बस इंतज़ार है तो बारिश का कि मज़ीद अच्छी बारिश हो जाए। शुक्रिया रोजीना, आगाह कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में आसमान पर बादल छा गए हैं, मौसम मजीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मैदानी इलाकों में खूब जमकर बारिश होगी, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। अजमत अली हमारे साथ है, उनसे इस बारे में जानते हैं। अजमत बताएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों ने आसमान पर बसेरे डाल दिए हैं, जिससे मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो गया है और साथ साथ में 7 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलनी शुरू हो गई है, जिससे जो मौसम है वो मज़ीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई इलाकों पर बर्फ़बारी, जबकि मैदानी इलाकों पर बारिश जो है वो जम के बरसेगी, जिससे मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो जाएगा। आज रात से ही खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो अज़ला है वहाँ पर बादल जो है उन्होंने आसमानों पर बसेरे डाल दिए हैं और मज़ीद मौसम जो है वो सर्द हो गया। जो आज सुबह रिकॉर्ड की गई महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में कम से कम दर्ज हरारत 5, जबकि सबसे ज़्यादा जो दर्ज हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 15 है और ये मज़ीद गिर सकता है जब बारिश हो जाएगी। तो बारिश जो है वो जम के बरसेगी और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे और ये सिलसिला जो बारिशों का है वो इतवार तक जारी रहेगा। जी शुक्रिया अजमत अली, आगाह कर रहे थे।
उच्च शरीफ और मुज़ाफ़ात में हर चीज़ धुंध में गुम हो गई है। हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, जबकि मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने से शहरी परेशान हैं। दौरान ड्राइविंग शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से मजीद जान लेते हैं। सज्जाद बताएगा, धुंध के बायस हद निगाह बहुत कम हो गई है। मुज़ाफ़ात में धुंध का राज है। धुंध के बहस मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। हद निगाह इंतहाई कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। महकमा मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस ने ये हिदायत जारी किया हैं कि भी शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना चाहिए। दौरान सफ़र अपनी गाड़ी की स्पीड को कम से कम सतह पर रखें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं, ख़ास तौर पर अहमदपुर शर्किया रोड, अलीपुर रोड, जलालपुर रोड, सदकाबाद रोड और इसके मज़ाफ़ात में शदीद धुंध के बहस मामूलात ज़िंदगी भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। लोगों को शदीद परेशानी का सामना है और सर्दी की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। बलाई इलाकों में जब से बारिश और ये इस स्नोफॉल का सिलसिला शुरू हुआ है, उसी वजह से यहाँ भी सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो गया है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो यहाँ पर दर्जा हरारत जो है इस वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो है 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश होने की भी तवक्कुआत। शुक्रिया सज्जाद हुसैन आगाह कर रहे थे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नेस्ले बुनियाद बेहतर जिंदगी। हादसे में 2 अफराद जान बहक हो गए हैं। हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। मानसेरा का इलाका गाजीकोट, जहां ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जान बहक हो गए। हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। मानसेरा में यह हादसा पेश आया है। इलाका है गाजीकोट, जहां ट्रक और वैन के दरमियान तसादुम हुआ और इस तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया और जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मर्दान से खबर आपको देंगे, जहां ख्वातीन के लिए मखसूस पिंक बस चलाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 6 माह कबल डिप्टी कमिश्नर ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। अब तक बसें सड़कों पर नहीं आ सकी। मंजूर हुसैन 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। मंजूर, बताइएगा क्या वजूहात है अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस रोड पर जहाँ पर ख़वातीन के लिए महसूस बस यानी पिंक बस चलाने का मंसूबा बनाया गया था। जापान हुकूमत की ताउन से साबिक पीटीआई हुकूमत ने जो है 14 बसें ख़रीदे थे, जो कि 7 बसें मर्दान के लिए और 7 जो है वो एबटाबाद के लिए ख़रीदे गए थे। तकरीबन 7 माह पहले पिंक बसों का पेशावर में इफ्तिताह किया गया। वो बसें जो जिनका इफ्तिताह किया गया था वो पेशावर के अड्डे में कड़े कड़े कटारा बन गए। दूसरी जानिब इस हवाले से मर्दान की बात की जाए तो तकरीबन 6 माह पहले डिप्टी कमिश्नर मर्दान ने जो है पिंक बसों की हवाई इफ्तिताह किया गया और शहर के अंदर तकरीबन 21 पॉइंट्स पर वेटिंग शटर भी बनाए। अब लाखों से लगाए गए ये वेटिंग शटर जो है वो टूट फूट के शिकार हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से बात की गई तो उनका कहना था कि बसों के लिए ड्राइवर्स और बसों की मेंटेनेंस की तरीक़ेकार पर वक्त लगेगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जापान हुकूमत को तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सफरी मुश्किलात का एहसास तो हुआ और बसों को पेशावर में पहुँचाया, मगर केपी हुकूमत ने कई माह गुजरने के बाद बसों को रोडों पर न निकाल सकी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर पार्लियामेंटेरियंस को टूल टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने के लिए लगाए गए बैनर्स और नोटिस पर सेनेटर बरहम हो गए। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि टैक्स हम पहले भी देते थे, अब भी दे रहे हैं, लेकिन इस आड़ में पार्लियामेंटेरियंस की तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं है। वफाकी वजीर बराए मवासिलात मुराद सईद की हिदायत पर लगाए गए नोटिस को फौरी तौर पर हटाया जाए। इसी पर बात करने के अवैस क्यानी हमारे साथ है। जी अवैस। जी, टूल प्लाज़ों पर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको जो टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने के हवाले से जो बड़े जो बोर्ड्स आवेज़ा किए गए हैं उस पर पार्लियामेंटेरियंस को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये मामला आज सेनेट की कमेटी में भी डिस्कस हुआ है। इस वक्त डॉक्टर अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताएं आज क्या मामला क्या डिस्कस हुआ है? आप लोग टैक्स तो आप लोगों ने देना ही देना है, तो इसमें गलत बात क्या है?
गलत बात यह है कि हम कम से कम पाकिस्तान के अपर हाउस के नुमाइंदे हैं, MP हो, MNA हो, सेंटर हो, तो हम टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे ने, कम्युनिकेशन ने ये किया हुआ है कि हर टूल प्लाजा के ऊपर इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि इनको टैक्स देना है। हम ये चाहते हैं कि उनको बोर्ड उनको हटा दें। ठीक है, आपने अगर टैक्स हमसे लेना ही है तो हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से तो हमें जो है ना पार्लियामेंट को जो है ना बेइज्जत तो ना किया जाए ना। शाह साहब, ये क्या इतने बड़े बोर्ड अवेजा करने, ये तो आप लोगों के लिए किया गया कि आपको पता हो कि आप लोगों ने भी टैक्स देना है। सारे कौम के सामने ये एक MPAs और सेनेटर्स और आपके पार्लियामेंटेरियंस को एक अछूत के तौर पे उनको सामने लाया जाए कि जनाब आप टैक्स, आपका कोई इस्तिस्ना नहीं है। भाई हमने इस्तिस्ना मांगी कब है हम तो, लेकिन आपने ये बोर्ड अवेजा करके सिर्फ अपनी उस प्यास को बुझाने की कोशिश की है कि किस तरह पार्लियामेंटेरियन को जलील किया जाए, पार्लियामेंटेरियंस को अवाम के सामने उनको किस तरह डिग्रेड किया जाए। बिल्कुल, और यही चीज़ है। और इस मामले में सेनेट में एक कमेटी की भी बात की गई और इस पर फिर ये भी हुआ कि क्या कुछ GATV बना दी जाए। लेकिन अब ये है कि जो पार्लियामेंटेरियंस के जो वोट जो अवेजा किए गए थे टूल प्लाजों पर, अब उसको हटाने की जो रिकमेंडेशन आ गई कमेटी की तरफ से, यकीन दहानी करवाई गई है कि वो बहुत जल्द जो है वो हटा दिए जाएंगे टूल प्लाजा। शुक्रिया अवैस कियानी आगाह कर रहे थे। अमरीकी कांग्रेस की 2 पहली मुस्लिम खवातीन ने ऐवान नुमाइंदगान में कुरान पाक लिया। कुरान पाक पर हलफ लेने वालों में इल्हान उम्र और रसीदा तलीब शामिल हैं। आपको बताते चले अमरीकी कांग्रेस की 2 पहली मुस्लिम ख्वातीन ने ऐवान नुमाइंदगान में कुरान पाक पर हलफ उठाया है। कुरान पाक पर हलफ लेने वालों में इल्हान उम्र और रशीदा तलीब शामिल हैं। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से